तो स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, मैं संजय तवार। आज जो अपना लेक्चर है वो बेटा 9th क्लास का टॉपिक चल रहा है, जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था रियल नंबर्स। तो बेटा उसी को आगे बढ़ाते हुए अपने पास सबसे पहले तो हम जो लास्ट लेक्चर में हमने किया था रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, हमने कुछ टाइप किए थे, उसमें से एक टाइप और है। तो देखो बेटा एक टाइप और क्या है, कैसे है, अगर रूट हमने पढ़ा जो स्क्वायर रूट के अंदर हमने जितनी भी नंबर्स पढ़े वो किस पे डिनोट किया था, हमने नंबर्स लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया था। जो अपना आप जो क्वेश्चन है वो है बेटा, अगर स्क्वायर रूट के अंदर डेसिमल नंबर आ जाए यानी कि पॉइंट में नंबर आ जाए। सपोज करो एक क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में जो रूट 9.3 है उसको रिप्रेजेंट करना है ऑन नंबर लाइन। तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखे बेटा, यदि आपको इस तरीके से कोई क्वेश्चन आ जाता है आपके पास तो आप उसको किस प्रकार से नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करोगे। तो जो बेटा जो हमारा नंबर है ना गिवन, इस जो हमारे पास ये नंबर दे रखी है, आप उसको क्या मान लो, x मान लो बेटा। मैंने इसको x मान लिया, x = 9.3। ठीक है बेटा, फिर क्या करो, आपका जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे बेटा, फर्स्ट स्टेप में आप जो आपके नंबर है उसमें बेटा 1 ऐड कर दो। ध्यान दीजिए बेटा, अगर स्क्वायर रूट के अंदर, वैसे अगर आपके पास रूट डेसिमल नंबर नहीं भी हो और उसके बाद भी आप ऐसा करोगे तो भी वो सही होगा। जो मेथड में करा रहा हूँ वो दोनों के लिए है, चाहे आप डेसिमल नंबर हो चाहे मत हो। इसलिए अब ये मत घबराना कि जो ये जो टाइप करा रहे हैं सर वो केवल डेसिमल नंबर के लिए है, लेकिन जो मैंने कल टाइप कराई थी उसमें हम डेसिमल नंबर के क्वेश्चन कम चांस है करने के। तो इसलिए आज जो हम टाइप करा रहे हैं वो हम डेसिमल के भी कर सकते हैं और विदाउट डेसिमल नंबर के भी कर सकते हैं। तो बेटा तो हमने पहला स्टेप क्या किया, हमने जो नंबर्स थी वो हमने x मान ली और स्टेप क्या थी, उस x में 1 ऐड कर दिया। मीन्स 9.3 में 1 ऐड करने के बाद जो अपने पास रिजल्ट आएगा डियर, वो आएगा अपने पास बेटा 10.3। अब क्या करो बेटा, ध्यान से सुनना, इस 10.3 को, इस 10.3 को एक नंबर लाइन खींच बना लो बेटा। लो बेटा ये मैंने एक नंबर लाइन बना दिया, ध्यान से देखना, ये मेरी लाइन है A और ये लाइन है B। ये कितनी है बेटा 10.3। देखो कई बार क्या होता है, कई जो टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले आप इसको ड्रा करके फिर 1 और बढ़ाते हैं। यहाँ पे आपकी मर्जी है कैसे कर लो भाई, बात तो वही है भाई, या तो आप 9.3 की लाइन बना के उसके आगे 1 और बढ़ा देते हो तो अपने पास टोटल हो तो कितनी गई बेटा 10.3। बात एक ही है, ठीक है ना, घबराना मत। कभी कहो कि सर हमारे टीचर ने तो ऐसे कराए थे आप ऐसे करा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है आपको। फिर हमने अब वही बात करें बेटा, क्या किया मैंने 9.3 का, आप क्या करो यहाँ से A से आप या तो स्केल की हेल्प से या प्रकार जो आपका कंपास है, कंपास ओपन करके बेटा यहाँ पे कितने का ओपन करना हमें 9.3 यानी कि जो हमें क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे रख के यहाँ पे आर्क लगा देनी है। या फिर आप ये कर लेना 9.1 की नहीं करते हो तो 1 की कर लेना। ये ध्यान रहे, अगर 9.3 की कर रहे हो तो बेटा 1 पे रख के यहाँ पे आर्क लगा दो। अगर 1 सेंटीमीटर की कर रहे हो तो बेटा यहाँ पे रख के यहाँ पे आर्क लगा दी। ये बात समझ में आ गई। मीन्स आपको करना क्या है, मेरा जो मतलब है वो मैं आपको समझा देता हूँ। मेरा कहने का मतलब है बेटा, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो नंबर है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो हमारी x की वैल्यू होनी चाहिए और उस x में 1 यूनिट और बढ़ा देना। यानी कि अगर आप 1 सेंटीमीटर मान के चलो बेटा, इसको भी किसके अंदर मान लो, सेंटीमीटर के अंदर मान के चलता हूं मैं, तो क्या करो आप, या तो आप टोटल हमें कितनी बनानी है 10.3 बनानी है। मीन्स अपने पास जो ये लेंथ थी वो कितनी है बेटा 9.3 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ की, और जो आगे कितनी है बेटा ये हमें 1 सेंटीमीटर की ड्रॉ की। अब ध्यान दीजिए बेटा, जैसे हमने इससे जो हम 8th क्लास तक जो करते आए हैं बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब होता है बेटा आधा। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, बराबर 2 भागों में बांट देना। कोई एक लाइन है उसको बराबर 2 भागों में बांट देना। और कंपास की हेल्प से एक लाइन को बाइसेक्ट कैसे किया जाता है मैं एक बार इस लेक्चर में फिर से बता देता हूं आपको। देखो बेटा, जब कोई भी आपके पास लाइन है, ये आपके पास लाइन है, आपको इस लाइन को 2 बराबर भागों में बांटना है या आपको बाइसेक्ट करना है। तो बेटा यहाँ ये पॉइंट अपना कुछ भी हो सकता है, ये P और Q मान लिया मैंने।
क्या करो बेटा, कंपास लो, कंपास को अपनी जो लाइन है ना इससे जो हाफ है उससे ज्यादा, यानी कि हाफ से ज्यादा ओपन कर लो, आपकी मर्जी है, लेकिन कम मत करना। अगर कम करोगे तो जो हम लाइन आर्क बनाएंगे ना वो एक दूसरे पे कट नहीं करेगी। तो आप अपने अंदाज से कुछ क्या करना, हाफ से ज्यादा बनाना, हाफ से ज्यादा बनाने ओपन करके ऊपर आर्क लगा देना। ये लो बे आर्क। अब इस कंपास को हिलाना नहीं है, सेम यहाँ पे रख के यहाँ पे कट कर देना। ये लो बे, कट कर दिया। अब जो ये पॉइंट मिला, ऐसे हमने ऊपर कट बना दिया। मैंने कहा कंपास को हिलाना नहीं है, ऐसे ही मैंने ऊपर नीचे आर्क लगा दी, ऐसे ये नीचे आर्क लगा दी। एक पॉइंट ये बन गया बेटा, एक पॉइंट ये मिल गया। अब इन दोनों पॉइंटों को क्या कर दो, आप मिला दो, डैश डैश करके मिला दिया करो बेटा। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बता दिया करो। जैसे ये पॉइंट आ गया, जो ये पॉइंट मैंने क्या मान लिया, पी के आर, जो ये आर पॉइंट है ना बेटा वो पी और क्या होगा, क्या है, बाइसेक्ट है। क्या है, बाइसेक्ट है। तो इसी प्रकार बेटा हम क्या करेंगे, इस पूरी AB लाइन का, इसे पूरी AB लाइन का बाइसेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, बाइसेक्ट। मैंने क्या कहा, बाइसेक्ट करते सिखाया जब भाई ए पे रखो कंपास को, आधा से ज्यादा यानी कि हाफ से ज्यादा खोल लो बेटा। देखो हाफ से ज्यादा खुल गया ना, हाफ लगभग हमारे यहाँ पे बनेगा, अंदाज बता रहा हूँ बेटा। ठीक है, मैंने कहा था और भी ले सकते हो, और भी ज्यादा ले सकते हो, आपकी मर्जी है। तो हमने क्या किया, एक आर्क ऊपर लगा दी, यहीं पे रख के एक आर्क नीचे लगा दी। अब जितना हमने कंपास खोला था यहाँ पे रख के एक आर्क यहाँ पे लगा दी बेटा, एक आर्क यहाँ पे। अब जो हमारी आर्क से जो ये पॉइंट मिला है बने, इन दोनों पॉइंटों को क्या कर देंगे बेटा, ज्वाइनिंग कर देंगे। और कैसे ज्वाइन करेंगे, अब मैंने बताया डैश डैश लाइन से कर देंगे। जो आपको ये पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं नाम क्या दे दूं, सी दे दूं, चलो ओ दे देता हूँ, ओ नाम दे दिया। बाइसेक्ट को मैंने ओ नाम दे दिया। अब इस बाइसेक्ट को यानी कि ओ पॉइंट को उस सर्कल की सेंटर मानो। सेंटर कैसे मानते हो भाई, देखो सर्कल आप कैसे ड्रा करते हो, ये हमारा कंपास है। ठीक है, ऐसे हम रख के ऐसे ड्रा करते हैं। जो मेरे ये अंगूठा थंब है, जो ये कहाँ पे रखी है, सेंटर पे रखी है ना। पिंस अपने पास ये यहाँ पे रखो और एडजस्ट करो। क्या करो बेटा, एडजस्ट करो। कहाँ से, जो अपनी पेंसिल की नोक है उसको या तो बी तक लेके जाओ या फिर इधर ए तक लेके जाओ, दोनों एक ही, दोनों बराबर है। तो बेटा हमने जब क्या करा, अगर बराबर है तो क्या किया, यहाँ पे ए पे रख के इस प्रकार हमने एक सर्कल ड्रा, एमी सर्कल ड्रा कर दिया। भाई एमी बोल दो या सेमी बोल दो, एक ही बात है। ठीक है बेटा, ये हमने क्या कर लिया, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब जो मेन इंपोर्टेंट बात है, जो हमारा क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है वो क्या, अब ध्यान दीजिए बेटा, ये पॉइंट मैंने ओ माना था, ये जो मैंने कट किया वो पॉइंट सी का नाम दे दिया मैंने। इस पॉइंट सी पर परपेंडिकुलर बना दो। क्या बना दो बेटा, परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का एंगल बना दो बेटा। परपेंडिकुलर बना दो यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना दो। कैसे बनाते हैं, कंपास से बना दो। अगर यहाँ पे आप प्रोटेक्टर यानी कि डी की हेल्प से बनाते हो वो भी इजी है, आप उससे भी बना सकते हो, प्रोटेक्टर के हिसाब से बना सकते हो। तो यहाँ से बनाया तो बेटा मैंने क्या बना दिया, ये जो लाइन है बना दिया बेटा। अब जो ये लाइन इस कर्व पे जहां पे भी कट करेगी, ये पॉइंट कहाँ, क्या माने मैंने, डी। जो ये लेंथ है हमारी सी से डी तक की, यानी कि जो सी डी है बेटा वो हमारा क्या हो गया, जो रिक्वायर्ड जो हमने किया था √9.3, यानी जो सी डी है वो क्या हो जाएगा 9.3। समझ में आया बेटा, समझ में आ गया पक्का? चलो मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज कर रहा हूँ, ध्यान से देखना डियर। मैंने क्या कहा कि जब कोई भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई डेसिमल नंबर हो, अगर डेसिमल नंबर हो चाहे मत हो, अगर विदाउट डेसिमल नंबर भी हो तो भी हम इसको कर सकते हैं। देखो बेटा फिर मैंने क्या किया, उस जो फर्स्ट स्टेप में किया उसमें 1 ऐड कर दो। मेरे पास एक पूरी लेंथ बन गई क्या बेटा, ए बी बन गई। अब मैंने कितने, एक तो कितने की चाहिए, एक्स 9.3 की। तो मैंने क्या किया, कंपास किया तो 9.3 का खोल लो या फिर 1 का खोल लो। जब 9.3 का खोल रहे हो तो 1 पे रख के यहाँ से इधर से आंक लगा दो। अगर यहाँ बेटा बात है कि इधर से लगाओगे तो यहाँ बन जाएगा ये डायग्राम। अच्छा, या फिर 1 की आंक यहाँ से लगा दो। मैंने ये पॉइंट आ गया। फिर मैंने क्या किया बेटा, जो लाइन मेरे पास ए बी थी कंप्लीट,
अब 2 मिनट के लिए इसको भूल जाओ, बीच वाले बाई जो ए बी था उसका मैंने बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट करना मैंने हमें अभी जस्ट यहाँ पे सिखाया। क्या क्या मैंने प्रकार अपना जो कंपास है उसको क्या करो 50% से ज़्यादा खोल, आधा से ज़्यादा, हाफ से ज़्यादा खोल के बेटा पी पे रख के एक ऊपर आर्क लगा दो, एक नीचे आर्क लगा दो, इस पी पे रख के हो गया बेटा। कंपास को हिलाना नहीं है, कंपास जितना एच डी से रखना है। फिर हमने क्यू पे रखा, उसी पहले वाली आर्क को कट कर देनी है और सेकंड नीचे वाली आर्क को भी कट कर देनी है। इसी प्रकार कट करते ही बेटा हमारे पास 2 पॉइंट मिलेंगे, उन दोनों पॉइंटों को क्या कर दो आप ज्वाइन कर दो। तो देखो बेटा मेरे पास ज्वाइन किया है किस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे कट कर रहा है। जो ये अपना ओ है ना वो इसको हम सेंटर मानते हुए, इसको हमें सेंटर मानते हुए रेडियस किसको हम करेंगे एडजस्ट करेंगे, रेडियस को क्या करेंगे एडजस्ट करेंगे। ओ से लेकर या तो पॉइंट ए तक लेके जाओ या फिर बी तक लेके आओ, आपकी मर्जी है, एक इक्वल ही है। ये बात जरूर ध्यान रखना, जब आप सर्कल बनाओगे तो दोनों एंड्स मिलने चाहिए। अगर मिल गए तो आपका जो मिड पॉइंट है वो सही है। अगर आपके जो ये दोनों जो लाइन्स हम कट आपस में जो ए और बी पॉइंट पे कट नहीं करे तो इसका मतलब जो आपका बाइसेक्ट है वो गलत है। ठीक है बेटा, यानी जो हमने ड्रा कर लिया उसके बाद मैंने क्या किया, जो मेरे पास देखो मैंने सी था ना, जो हमारा पॉइंट सी था भाई हम लोग सभी का तो यूज कर लिया। सी पॉइंट का यूज कहा किया मैंने, इसके ऊपर 90 डिग्री आप डी की हेल्प से बना देना चाहिए। अगर आपको कंपास से बनाना अच्छा लगता है तो आप उससे बना देना। मैंने इस पे क्या बना दिया बेटा 90 डिग्री बना दिया। 90 डिग्री बना दिया तो जो मेरे पास डी पॉइंट जो पे सर्कल कट कर रहा है वो मैंने पॉइंट क्या नाम दे दिया डी। जो ये लेंथ है ना सी डी वो किसकी लेंथ है, वो लेंथ है बेटा 9.3 रूट। इसके जो सी डी है वो किसके बराबर है 9.3 जो ये तो था हमने जो इससे पहले क्या वो रिप्रेजेंट और नंबर लाइन। जो अपना जो अगला टॉपिक है वो है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल। मींस हम डेसिमल के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं या फिर डेसिमल से हम नंबर्स के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब हम कन्वर्जन ऑफ डेसिमल स्टडी करते हैं तो बेटा हम 2 टाइप्स में स्टडी करते हैं इसको। तो डियर स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे देखो 2 टाइप बताया मैंने, कौन कौन सा बेटा, एक तो होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा 10th क्लास में भी एक टॉपिक है। ठीक है बेटा ध्यान से देखना, हमने जो कन्वर्जन ऑफ डेसिमल है उसको मैंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब 1 बाय 1 करके स्टडी विद एग्जांपल स्टडी करते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स तो फर्स्ट है बेटा अपना टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो क्या होता है ध्यान से देखना बेटा कि कोई भी डेसिमल नंबर जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। जैसे मैंने कहा जैसे हम 0.35 ये एक नंबर है, मैं इसको किस में चेंज कर दूं p बाई क्यू की फॉर्म में चेंज कर दूं। कोई भी इसका अगर डेफिनेशन लिखूं ए डेसिमल नंबर कन्वर्ट इनटू p बाई क्यू फॉर्म। मीन्स बेटा कोई भी डेसिमल नंबर है इसको p बाई क्यू की फॉर्म में आसानी से या बदला जा सके उसको हम क्या कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। जैसे बेटा मैंने क्या किया देखो ये हमारे पास नंबर था। डियर स्टूडेंट जब हम छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हैं कि जब पॉइंट को हम हटाते हैं, देखो पॉइंट को जब हटाया ध्यान से देखना बेटा, पॉइंट को जब हटाया पॉइंट के नीचे 1 आ जाता है और पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट यानी कि जितने भी अंक होते हैं उतने ही क्या लगा दो बेटा 0 लगा। बात समझ में आ गई। तो इस 0 का हमारे यहाँ पे कोई रोल नहीं है। इसको अगर मैं स्मॉलेस्ट फॉर्म के अंदर बदल दूं 5 से कैंसिल हो रहा है बेटा, 5 से 1 जा 520, 5 से कैंसिल कर दिया 525 जा तो कितना हो जाएगा 7/20। तो बेटा ये तो था अपनी कौन सी फॉर्म बेटा टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आपने जो अगली आई होप आपको समझ में आया। अगर इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। चलो मैंने क्या एग्जाम्पल ले लिया 0.125। मैंने क्या कहा इस डेसिमल नंबर को कन्वर्ट कीजिए किसके अंदर है p बाई क्यू की फॉर्म में। तो बेटा देखो जब मैंने इसको कन्वर्ट किया मैंने क्या कहा अब इस पॉइंट को हटा दो इक्वल टू करके लिखा और बेटा
पॉइंट को, हमारा पॉइंट यहाँ था ना, इस पॉइंट को आप यहाँ पे लिखना मत, इस पॉइंट की जगह मैंने नीचे क्या लिख दिया, इसके 1 लिख दिया, क्योंकि देखो भाई मैंने लिख के यहाँ पे मैंने तो उंगली से साफ कर दिया, क्योंकि बोर्ड पे आसानी से साफ होगा, एग्जाम में कोई साफ होगा ऐसे, ठीक है ना। तो आप क्या करना है, इक्वल टू में यहाँ पे पॉइंट था, हमें पता था, इस पॉइंट की डिवाइड नीचे क्या, सॉरी नीचे क्या लिख दिया 1, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट यानी कितने अंक है बेटा, उतने ही क्या कर दिए मैंने 0। अब इस 0 का कोई रोल नहीं है, जब मैंने 5 से कैंसिल किया, जो 25 से कैंसिल कर रहा हूँ बेटा 5 पे, और ये 25 से किया तो 4, 0 इससे कैंसिल कर दिया तो 8, कितना हो जाएगा 1/8, 1/8। तो जो 0.125 को हम p/q की फॉर्म में क्या लिखा बेटा 1/8। समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा, अगला जो अपने टाइप है बेटा वो है नॉन टर्मिनेटिंग। ध्यान से देखो बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग भी क्या होता है, डेसिमल नंबर ही होता है, बट इसको p/q की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बट इसके अंदर रिपीटेशन होता है, इसके अंदर रिपीटेशन होता है। जैसे बेटा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो जो मैं ये टाइप करा रहा हूं बेटा, इसके अंदर क्या होता है, एग्जांपल देखो इसका, मैंने कहा 3, जैसे हमने पढ़ा 3.3 बार, 3.3 बार, इसका मतलब क्या होता है बेटा, बार बार का मतलब होता है जो नंबर होता है उसको रिपीट करते जाते हैं, जैसे कि 3 से पॉइंट, जितने पे बार, जिस पे बार लग रहा है वही नंबर रिपीट होगा बेटा, 3 फिर से 3 3 3 3 इस प्रकार चलता रहेगा। इस नंबर को हम ये फॉर्म लिखेंगे। तो बेटा हम इस नंबर को अब ये कह रहे हैं कि इस नंबर को p/q की फॉर्म में बदल दे, इस नंबर को हमें p/q की फॉर्म में बदल दे। एक बात ध्यान देना, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों को हम p/q की फॉर्म में बदल सकते हैं, दोनों को हमें p/q की फॉर्म में बदल सकते हैं। और दोनों कैसी नंबर होती है बेटा, दोनों रेशनल नंबर होती है, क्योंकि हमने रेशनल नंबर को क्या पढ़ा था बेटा, जो नंबर कोई भी एनी नंबर जो p/q की फॉर्म में लिखी जाए, जो उसका डिनोमिनेटर है q, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा। और जो p/q है वो एक कोप्राइम नंबर होना चाहिए, वो कैसे होगा, रेशनल नंबर। चलो ठीक है बेटा, मैंने इसको 2 भागों में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में बांट दिया। वैसे मैं चाहे आप इसको ये कह दो कि रेशनल नंबर के 2 भाग कर दिए मैंने, या ये कह दो कन्वर्जन ऑफ डेसिमल को 2 भागों में, ठीक है बेटा। चलो बात समझ में आई। अब जो क्वेश्चन करते हैं हम, वो है बेटा, हम जैसे डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग को हम p/q की फॉर्म में कैसे बदले। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो, अब उसको स्टडी करने से पहले हम उसको 2 भागों में पढ़ेंगे बेटा। 2 भागों में कैसे, एक तो होता है प्योर रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, एक होता है मिक्स्ड रिकरिंग। तो ध्यान से सुनना बेटा, जो अपना डेसिमल नंबर था, एक तो प्योर था और एक रिकरिंग, मिक्स रिकरिंग। अब प्योर रिकरिंग नंबर्स डेसिमल क्या नंबर होते हैं, फिक्स रिकरिंग नंबर क्या होते हैं, इनके बारे में स्टडी करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया अभी, क्या बेटा 3.3 बार एक लिया, अभी और कोई भी पॉइंट 2.251 बार, मीन्स जो पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट हैं, पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट है उन सभी के ऊपर क्या हो बेटा, बार। मिक्स का मतलब क्या होता है बेटा, कि पॉइंट के कुछ नंबर, कुछ डेसिमल नंबर, पॉइंट के बाद कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिसके ऊपर बार नहीं होते। जैसे कि इसमें 1 और 2 पे बार नहीं है, बार किस पे है, 5 और 2 पे। इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसको हम अगर डिटेल से पढ़े तो क्या होता है बेटा, 1 2 तो सेम मैंने कहा था, जितना जिसपे बार लग रहा है उसी को हम नंबर चेंज करेंगे, बाकी सेम। इसको हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 2 5 2 डैश डैश डैश, इस प्रकार चलता रहेगा। मीन्स बेटा इसका मतलब क्या होता है 3.333, और इसका बेटा 2.51515151। जो हमने अभी जो स्टडी किया, इनमें जो ये नंबर था
अगर पॉइंट के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है तो उसको बोलते हैं प्योर रिकॉर्डिंग। अगर पॉइंट के बाद कुछ डिजिट के बाद, पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स के बाद अगर बार स्टार्ट होता है तो रिपीटेशन स्टार्ट होती है, तो इसका मतलब वो नंबर वो डेसिमल कैसे होगी, मिक्स रिकॉर्डिंग। आपने जो हमने फर्स्ट टाइप पढ़ी नॉन टर्मिनेटिंग की प्योर रिकॉर्डिंग, प्योर रिकॉर्डिंग के हमने 3 एग्जाम्पल ले लिए बेटा। इसको सोल्व करते हैं। देखो डियर स्टूडेंट्स, जो ये मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये क्वेश्चंस आपके 9th क्लास के अंदर और इससे जो कंपटीशन लेवल में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके ऊपर, तो ध्यान से देखना। मैं बेटा इस क्वेश्चन को बेसिक के साथ साथ आपको ट्रिक से भी और बाय रूल से भी कराऊंगा। अपना जो बेसिक है बेटा, सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहा हूँ। ध्यान से देखना, मैंने इस कंप्लीट नंबर को क्या मान लिया बेटा, एक एक्स का डिजिट मान लिया, सॉरी एक्स की वैल्यू मान ली। एक्स इज इक्वल टू बेटा 0.7 बार। फिर मैंने क्या कहा, मीन्स एक्स इज इक्वल टू, मैंने अभी जस्ट पढ़ा 7 बार का मीनिंग क्या होता है बेटा, बार बार यानी 7 को रिपीट करते चल रहा है। फिर मैंने अब ये बात बताओ कि रिपीट जो हमने कितनी नंबर को रिपीट करते चल रहे हैं, यानी कि रिपीटेशन नंबर है वो कितने डिजिट है, रिपीटेशन यानी कि बार है वो कितने डिजिट पे लगा हुआ है, 1 पे लगा हो तो बेटा 1 के बाद 1 0 मीन्स 10, 2 पे लगा हो तो बेटा मीन्स यानी कि 1 पे 1 और 0, 2 पे 2 और 0, 3 पे 3 और 1 और यानी कि 1000, फिर 4 पे 10,000। बात समझ में आ गई बेटा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। चलो अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखो बेटा, 1 3 मेरे पास यानी कि 10। मैंने क्या किया, 10 का जो हमारी सेकंड इक्वेशन आई है इसको दोनों तरफ, सॉरी आपने जो इक्वेशन आई है, एक्सप्रेशन आई है, इसको दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने x को 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 10x आ गया। इसको मैंने जब 10 से मल्टीप्लाई की, 10 से जब आप पॉइंट को देखो बेटा, जब 25 को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, पॉइंट को हटाया हमने, डिवाइड बाई 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाते हैं तो क्या हो जाता है 2 पॉइंट अपॉन में 10, तो कितना हो जाएगा, पॉइंट हम कन्वर्ट करो तो मीन्स हमारे पास क्या था, पॉइंट 0.25 था, वो किस में बदल गया 2.5। तो ये पॉइंट था वो कहाँ चला गया बेटा, एक प्लेस आगे चला गया, राइट हैंड में चला गया। मीन्स बेटा अगर मैंने 10 यानी कि 1 डिजिट से मल्टीप्लाई की तो अपना पॉइंट है वो 1 डिजिट आगे चल गया। अगर इसी प्रकार हैंड से करूंगा तो 2 पॉइंट आगे चल जाएगा, 1000 से करूँ तो 3 पॉइंट राइट साइड में चल जाएगा, राइट साइड में जाएगा। इस बात का ध्यान, मल्टीप्लाई करें तो, और डिवाइड में करते हैं तो बेटा लेफ्ट साइड में चल जाते हैं। मल्टीप्लाई क्या थी, आ जाएगा 7.777, फिर से रिपीटेशन। अब एक बात देखो बेटा, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन सेकंड। क्या मैं सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर दूं, लो भाई फर्स्ट को माइनस करता हूँ, ये इज इक्वल टू 7.7777 ऐसे चलते रहे। इसी मैंने माइनस किया भाई 0.777 ऐसे चलती रही, माइनस कर रहा हूँ बेटा। माइनस करते तो निचले वाली टर्म को क्या कर देते हैं, साइन चेंज। तो 10x में से 1x माइनस किया बेटा, क्या बच गया यहाँ पे 9x। ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे जितने नंबर है वो सारे 0 0 0 होते जाएंगे, क्योंकि 7 में से 7 0, 7 में 7 0, 7 में 7 0 0, पॉइंट में 7 में से 0 माइनस करेंगे 7। तो अपने पास क्या बची, मीन्स बेटा 7x इज इक्वल टू 7.000 सारी 0, तो क्या हो जाएगी 7, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7/9, 7/9। तो ये तो था बेटा अपना बेसिक, ये तो था अपना बेसिक। तो अपना जो एक होता है बाय रूल, बाय रूल को समझना, बाय रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय रूल क्या होता है बेटा, बाय रूल या ट्रिक बोलो आप, 0.7। अगर ध्यान दीजिए, यदि पॉइंट के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो तो आप उस नंबर को सेम रखो। कितने नंबर के, सॉरी जो हमारा बार लग रहा है वो कितने डिजिट पे लग रहा है, 1 डिजिट पे, तो उतने ही 9 कर दो। 1 डिजिट पे तो 1 9, 2 डिजिट पे 2 9, 3 डिजिट पे 3 9। जैसे मैं आप इसी को बाय रूल करके दिखा रहा हूँ, 1 मिनट, तो आप ये और भी ले सकते हो। 2 3 मैंने क्या कहा, इस नंबर को तो सेम रखो और डिवाइड में क्या करो, अगर जस्ट इस पॉइंट के बाद ही बार रह दो। कितने डिजिट पे बार है बेटा, 2 पे, तो आप क्या करो, यानी मीन्स 99 से डिवाइड कर दो।
ठीक है बेटा। अब इसको बेसिक से पढ़ते हैं, एक बार बेसिक से और समझ में आ गई। चलो रख कर रहा हूँ बेटा मैं इसको, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और बेटा ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब जरूर करवाएं, आगे अगली जो वीडियो आपको जो अपलोड की जाए वो मिलती रहे। अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हमने क्या किया, इसको भी वही अपना रूल है बेटा, क्या x के बराबर ले लिया। फिर मैंने क्या किया, x को बेटा 0.23 बार मैंने कहा, इसको लिख दिया 23 अप टू सो ऑन। फिर मैंने क्या कहा बेटा कि जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं भाई, यहाँ पे 23 दो डिजिट रिपीट हो रहे हैं। 2 डिजिट के लिए क्या बताया था, 1 के बाद 2 0 मीन्स बेटा इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 100 से मल्टीप्लाई क्या बताया था, जब 100 से मल्टीप्लाई डेसिमल 2 नंबर 2 पॉइंट 2 डिजिट से आगे चल जाएगा। 23.23 अप। अब मैंने क्या किया बेटा, फिर से अपनी ये क्वेश्चन फर्स्ट मानी मैंने, ये सेकंड, फिर क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे। लो भाई इक्वल टू 23.2323 डैश डैश, और यहाँ पे क्या बचा बेटा, x इज इक्वल टू 0.2323 डैश डैश। माइनस करेंगे तो बेटा ये तो क्या हो जाएगा 0 0 0 0, ये क्या बचेगा बेटा 23 पॉइंट। इधर बेटा 100x में से 1x माइनस कर दिया, क्या बच गया 99x बच गया बेटा। 99x इज इक्वल टू 23 और x इज इक्वल टू 23/99। और बाय रूल में हमने क्या पढ़ा था, क्या बताया था बेटा, बाय रूल में क्या जितने भी नंबर है वो और डिवाइड में जितनी रिपीटेशन, कितने रिपीटेशन है बेटा 2 डिजिट है, 2 डिजिट है तो 2 डिजिट के लिए हमने 29 मीन्स 99। तो ये तो हमारी क्या थी बेटा, इसको PYQ की फॉर्म में लिख दिया। ऐसे ही बेटा अपना जो थर्ड पार्ट है उसको मैं थर्ड पार्ट को आप खुद ट्राई करके देखना बेटा। वैसे मैं इसको बेसिक रूल्स बाय रूल से बता देता हूँ। 3 डिजिट है, 3 डिजिट के लिए नंबर से, तो 3 डिजिट के लिए मैंने क्या यूज कर लिया 999। तो देखो बेटा यहाँ पे मैंने x की वैल्यू आप कर लोगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करोगे, मैंने कहा था जितने नंबर रिपीटेशन हो, कितने नंबर रिपीटेशन है बेटा यहाँ पे 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट के लिए क्या बताया था बेटा 1000, तो आप क्या करोगे यहाँ पे 1000 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो। अब जो ये पॉइंट उठ के आएगा वो कितने डिजिट के बाद आएगा 1 2 3 मीन्स 3 डिजिट के इधर आ जाएगा। समझ में आ गया बेटा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, तो इसको आप खुद ट्राई करके देखना। अगर फिर भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताए। हमने जो अभी तक पढ़ा, इससे पहले जो हमने पढ़ा था प्योर रिकॉर्डिंग, अब उसका जो अगला टाइप है मिक्स डिकोडिंग। ध्यान से देखो बेटा, मैं फर्स्ट टाइप कर रहा हूँ मिक्स रिकॉर्डिंग में। क्या पढ़ा कि जो डेसिमल पॉइंट के बाद कुछ नंबर होंगे, डिजिट्स होंगे, उस डिजिट्स के बाद फिर रिपीटेशन। तो हमने जो स्टार्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमने क्या मान लिया x मान लिया। फिर मैंने देखो क्या बताया, सबसे पहले आप इसके अंदर क्या करोगे बेटा, हमने डेसिमल के अंदर चेंज किया था। इसको सबसे पहले डेसिमल सॉरी जो अपना बार था, बार को हमने एक्सपेंड किया था, लेकिन एक्सपेंड करने से पहले हम इस पॉइंट को बार तक लेके जाएंगे। पॉइंट को बार तक ले जाने के लिए देखो कितने डिजिट, इस पॉइंट को 2 डिजिट कुदाना है ना, यहाँ से जंप कराओ, कितने डिजिट 1 और 2 डिजिट। मैंने क्या था, जब जंप कराएंगे तो पॉइंट को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिजिट है, तो 2 के लिए क्या बताया था 100 तो 100 से मल्टीप्लाई कराओ। पहले तो 100 से मल्टीप्लाई करवा देती है, डिजिट पॉइंट उठ के बेटा यहाँ जाएगा, तो 25.62 बार। अब ध्यान दीजिए बेटा, अब जो हमने पहले वाला क्वेश्चन बढ़ गया, ऊपरी वाले का कोई रोल नहीं है। कैसे, फिर मैं इसी को फिर से एक्सप्लेन अब सोल्व करके लिखता हूँ बेटा। 62 को क्या लिख दूँ 62 इस प्रकार चलता रहेगा। फिर क्या किया बेटा, मैंने ये कहा जितने रिपीटेशन नंबर हो उतने, कितने डिजिट है 2 के लिए बताया 100। फिर इसको क्या कर दो 100 से मल्टीप्लाई, फिर 100 से मल्टीप्लाई कराऊं 100 की, फिर 100 से कराए तो बेटा क्या हो जाएगा 10,000x। तो ये जो पॉइंट है फिर कहाँ पे चल जाएगा, जंप करके बेटा 2 डिजिट के बाद चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2562.6262 इस पर बचेगा बेटा 62 चलता जाएगा।
मैंने क्या कहा था, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट माना, इसको इक्वेशन सेकंड, फिर से वो इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो। अब इसमें से क्या कर दिया, 10,000 x है इज इक्वल टू 2562.6262 ऐसे चलता रहेगा। इसको मैंने क्या कर दिया बेटा, 100 x इज इक्वल टू कितना है अपने पास 25। देखो 25 तो यहाँ पे लिखेंगे 25, पॉइंट के नीचे पॉइंट, इस बात का ध्यान देना, कभी यहाँ करो बेटा गलत हो जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है। लेफ्ट में 2 डिजिट है तो दोनों लिख दिए मैंने, फिर आगे 6262 मैंने फिर कहा बेटा इसको माइनस कर दो, माइनस करेंगे तो इधर से क्या बचेगा बेटा, 10,000 में से 100 गए, 100 माइनस कर दिए तो कितना बचेगा बेटा 9900x इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर बेटा सारे जीरो बन जाएंगे, इधर क्या आएगा बेटा 12 में से 5 माइनस करेंगे तो 7, यहाँ पे बचेगा बेटा दो कैरी लेनी, यहाँ पे क्या बचेगा 5, यहाँ पे बचेगा 3 और यहाँ पे 5, यहाँ पे 2। अपने पास क्या बन गया 9900 इज इक्वल टू 25737। हमें किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए तो 2537 डिवाइड बाई 990। तो ये तो था बेटा अपना क्या, जो हमने बेसिक किया। अब बाय रूल कैसे करेंगे इसको ध्यान दीजिए बेटा, इतना तो हमें करना ही है। तो इसको ऐसे कर लो, बेसिक्स में क्या बताया मैंने, बेसिक तो ये था, ट्रिक से यानी कि बाय रूल से क्या करेंगे, जो अपना 0.2562 था बेटा, ये बात समझ में आ गई। अब मैंने क्या किया, देखो मैंने वही कहा इस पॉइंट को उधर लेके जाएंगे 2 डिजिट, भाई बार तक लेके जाएंगे रिपीटेशन नंबर तक, 2 डिजिट है तो 2 डिजिट के लिए क्या क्या कहा मैंने, क्या कर दो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा बेटा 62, ये 2562 पर बार। इसका मतलब क्या होता है बेटा, वो ध्यान से देखना, इसका मतलब क्या होता है, मतलब होता है बेटा 25 और बेटा देखो जब मैंने मल्टीप्लाई की, इसका मतलब था 25 प्लस 62 बार, सॉरी 0.62 बार, इसको लिख दिया बेटा मैंने ये। अगर मैं इसको और भी शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगा 100x इज इक्वल टू बेटा 25। अब क्या हमने इसको बाय रूल्स क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था भाई नंबर को लिखो पहले, अब जितने के ऊपर डिजिट है उतने क्या कर दो 99 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको जब हम सोल्व करते, इसको तो हम सोल्व करते आ रहे हैं बेटा, क्या करते हैं इसकी मल्टीप्लाई करो और इसको ऐड करो, या फिर आपको मैं एक तरीका बता देता हूँ, पहले तो अब ऐसे ही कर लेना, मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बनेगा 2475 प्लस में 62 डिवाइड में बेटा 99। अब देखो x की वैल्यू चाहिए हमें, ये 100 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो बेटा डिवाइड में ऐड करेंगे तो 7, यहाँ पे हो जाएगा 13 कैरी 1 और ये हो जाएगा 25 और डिवाइड में बेटा 9 तो थे, 100 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा तो इसके क्या हो जाएगा बेटा 9900। तो ये तो थी बेटा हमारी शॉर्ट फॉर्म जिसको हम बोलते हैं बाय रूल्स। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, जो अपना अगला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। कर दो भाई इसको रफ कर दो, देखो तो अपना जो अगला क्वेश्चन है बेटा उसको ध्यान से देख, इसको कर दूं, देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, अपने पास x इज इक्वल टू 321.1235 पे बार। मैंने क्या कहा, सबसे पहले पॉइंट को बार के पास लेके जाओ, कितने डिजिट है 2 डिजिट है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 100 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा ये क्या हो जाएगा 0.35 बार। फिर मैंने क्या कहा, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्सपेंड किया तो 100x इज इक्वल टू 3212 पॉइंट, इसको एक्सपेंड कर देंगे बेटा 3535 ऐसे चलता रहेगा। मैंने क्या कहा, जितने रिपीटेशन नंबर हो कितने हैं 2, तो 2 के लिए क्या बता दें 100 से क्या कर देंगे, इसको फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 321235, ये पॉइंट कहाँ चल जाएगा बेटा 2 डिजिट जम कर जाएगा तो फिर से 3535 ऐसे चलता रहेगा, ऐसे 3535 तो चलता रहेगा। अब आप कहो सर 35 ही बचा और 35 ले लो, कितने भी ले लो आप कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डेट का मतलब इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, ये अपने पास फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन, फिर से वही है बेटा, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, मैं इसे यहीं पे लिख रहा हूँ बेटा डायरेक्ट 100x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो इधर तो क्या है 3.3535 डैश माइनस कर देंगे तो बेटा इधर क्या बचेगा 9900,
इक्वल टू इधर क्या बचेगा, पॉइंट के बाद 0 0 और इधर बचेगा बेटा 3 2 0 1 में से 3 माइनस नहीं होता, कैरी ले ले 11, यहाँ बचे बेटा 8 और 1 3। अपने पास क्या नंबर आया यहाँ पे x, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, मीन्स यहाँ पे 9900, x की वैल्यू क्या आ गई बेटा यहाँ पे 31802, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 31802, 3 डिवाइड में 99880। तो ये तो था बेटा अपना बेसिक, ये तो था अपना बेसिक। समझ में आया बेटा? फिर कुछ नहीं है, जो मैंने बातें बताई बस उन्हीं को फॉलो किया मैंने। बेसिक में क्या, फिर से बेसिक में बता रहा हूँ बेटा, मैंने क्या किया, इसको देखो x की वैल्यू थी मेरे पास 321.235 बार। मैंने क्या किया, पॉइंट को जंप करवा दिया 2 डिजिट, तो कितने से मल्टीप्लाई करवा दिया बेटा, 2 डिजिट के लिए 100 से मल्टीप्लाई करा दिया। 100 से कराने के बाद ये बन जाएगा 231235 बार। और बेटा बार पे मैंने क्या बताया, पॉइंट बार, देखो बेटा बार पे पॉइंट आ जाए, पॉइंट पे की जगह आप क्या यूज कर लो यहाँ पे प्लस, इसको क्या लिखेंगे 0.35 बार। और देखो ध्यान से देखना बेटा 3212 प्लस इसको मैं क्या लिख दूं बेटा 35 अपॉन में 99 बाई रूल पढ़ा था हमने, फिर से हम वही करेंगे बेटा, इसकी ये आ जाएगा 100x। हमने क्या किया था बेटा, ध्यान से देखो 100x इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई करें भाई 3212 की 99 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 2 जा 18 1 9 और 1 10 1 9 2 जा 18 1 90 1 23 28। फिर से करेंगे बेटा 80982, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8897 कैरी, और यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा बेटा 3। तो अपने पास नंबर कितना आ गया यहाँ पे 317988 प्लस में 35 अपॉन में 99। तो ध्यान दीजिए बेटा, मैंने किसकी वैल्यू चाहिए यहाँ पे, ये आ जाएगी 100x इज इक्वल टू, जब इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 31803 डिवाइड में 99। अब देखो बेटा मेरे को केवल x की वैल्यू चाहिए, ये 100 मल्टीप्लाई में वो किधर जाएगा, नीचे डिवाइड में चल जाएगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 318023 डिवाइड में जब 99 की यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 9900। तो ये तो था बेटा अपना बाई रूल्स। तो आई होप आपको ये जितने भी मैंने टाइप कराए वो आपको समझ में आए होंगे। तो बेटा ये हमने जो अगले जो लेक्चर में किया, और इससे आगे और एक और लेक्चर है, एक दो, जितने भी मैंने लेक्चर में जो भी काम कराया है सारे सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे जो पहले वाले में लेक्चर था वो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, नंबर लाइन के ऊपर जो हमने रिप्रेजेंट किया। आई होप बेटा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर फिर भी आपको कुछ कोई प्रॉब्लम्स हो तो प्लीज़ कांटेक्ट करके कांटेक्ट पे बताओ। तो बेटा ये मेरे कांटेक्ट नंबर है, और या फिर आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर फिर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए।